इस पे हमारे देश में अभी 3 जवान जो अभी शहीद हुए हैं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, तो फिर ये कांड कैसे होगा, इस पे क्या कहना चुनाव हुआ है ना, दीजिए 24-16 उस टाइम 42 को हुआ था ना, अब की 84 को होगा। हिंदू मुस्लिम लड़वाओ और चुनाव जीतो। अंग्रेज लोग था फूट डालो और राज करो, मोदी का काम है हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और राज करो। मोदी जी कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन तो ये हादसा कैसे मोदी मरवा दिया है। मोदी मरवा दिया है, वैसे कोई काम रहता है। मोदी मरवा दिया सवाल का भाई, आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी मरवा दिया? अरे मोदी का सब चाले रहता था, सब खेल वेल उसी का रहता है मोदी के। मतलब मोदी मरवा दिया। तो अब कौन अभी आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब ये क्यों हो रहा है कि जब जब इलेक्शन आते तभी ये कांड? हमको तो ये लगता है कि अभी इससे भी बड़ा और घटना होने होगा, इससे बड़ा और होने वाला है। इससे बड़ा और घटना हो सकता है। जो चुनाव जब भी आता है कोई ना कोई बड़ा घटना होता है। पहले बना हुआ था, अब उसको ढालने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो बना हुआ था उसको अब सही करने का तरीका है, ये सही कर रहा है। जब जब इलेक्शन आती है तब तब हमारे जवान शहीद क्यों? इलेक्शन का मेन मुद्दा क्या? इलेक्शन से पहले भी जवान शहीद होते थे, कांग्रेस के टाइम में भी जवान शहीद होते थे, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं था। वहाँ पे आज के डेट में क्या होता है कि यहाँ से एक गोली चलता है तो वहाँ मतलब वहाँ से एक गोली चलता है तो इधर से बोला जाता है तुम उसका जवाब दो, लेकिन उस समय क्या होता है वोट नहीं देंगे अब किस में? क्यों नहीं देंगे? खत्म सरकार है, सबको लेकर को बर्बाद। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी 4 साल की नौकरी कौन करेगा? अपने 5 साल, दूसरा के 4 साल। बेरोजगार सब बर्बाद हो गया। बेरोजगार है भैया, हम बेरोजगार बिहार में 21,000 का बिहार पुलिस का नौकरी का वैकेंसी निकला है, आप उसमें लेकर दिखा दीजिए, हमको मान जाएंगे। और चीज अच्छा कर रहा है ना मोदी? नहीं भैया, मोदी कुछ नहीं कर रहा। जो कांग्रेस के सरकार था साल भर्ती आती थी, अब मोदी का सरकार है कुछ भर्ती आना नहीं है, समझे भैया? जो आईटीबीपी का है बताते हैं, आईटीबीपी का टेलीकॉम का था, जो 200 पद है पूरा भारत में 1 लाख फार्म डलाया है इसमें। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे देश के एक भाग में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हमारे 3 बड़े अधिकारी कर्नल मेजर डीएसपी जो है शहीद हुए हैं मुठभेड़ में। तो आखिर देखते हैं कि यार जनता की जो है क्या राय होती है इस पे। हमारे देश में अभी 3 जवान जो अभी शहीद हुए हैं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, तो फिर ये कांड कैसे होगा, इस पे क्या कहना? चुनाव हुआ है ना, दीजिए 24-16 उस टाइम 42 को हुआ था ना, अब की 84 को होगा। अब की 84 को होगा, मतलब अच्छे से समझाइए हमारे जनता को ताकि ना आप लोगों को तो समझ जाना चाहिए। देखे थे ना हमें उनको ना समझाना जो देख रहा है, आप उनको बोलिए ना। देखे थे ना 44 सीआरपीएफ जवान हमारे मरे थे ना। अच्छा, पुलवामा अटैक। हाँ, पता चला उस टाइम भी चुनाव था। अभी सुधर जाए सब लोग, अभी दोबारा उससे दोगुना होगा। तो मतलब हम यही कह रहे हैं कि जब जब लोकसभा इलेक्शन आती है तभी जो हमारे सैनिक मारे जाते हैं, ऐसा क्यों? वही तो हम बता रहे हैं, ऐसा क्यों? हम आप ही से पूछ रहे हैं, ऐसा काहे भाई होता है? तो बोलिए ना, हम पब्लिक के भाई काहे आपकी क्या राय है? चुनाव के भाई बस मरवा दो, पाकिस्तान पर हमला कर दो, बस जीत जाओ चुनाव। यही बस मोदी का है। हिंदू मुस्लिम लड़वाओ और चुनाव जीतो। अंग्रेज लोग था फूट डालो और राज करो, मोदी का काम है हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और राज करो। तो देखिए, हम युवा से पूछने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे 3 जवान जो है मेजर कर्नल डीएसपी जो मरे हैं कश्मीर में, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन तो ये हादसा कैसे? मोदी मरवा दिया है। मोदी मरवा दिया है, वैसे कोई काम रहता है। मोदी मरवा दिया सवाल का भाई, आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी मरवा दिया? अरे मोदी का सब चाले रहता था, सब खेल वेल उसी का रहता है मोदी के। तो मतलब मोदी मरवा दिया। तो अब कौन वही ना मुझसे भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये राजनीति का मुद्दा है और कुछ नहीं है। ये सब उस सब का पार्टी का चलता है। सब मतलब राजनीति वही होगा जहाँ पर हमारे राजनीतिक है। फौज के ला दिया, 4 साल के अग्निवीर ला दिया, परमानेंट था जो अग्निवीर ला दिया, इसमें आप क्या कह सकते हैं बताइए? अंकल, क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे 3 जवान जो है मरे हैं कश्मीर के अनंतनाग में, और जब जब लोकसभा इलेक्शन आती है तभी हमारे सेना का बलिदान होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, देख रहा है कि विपक्षी जो गठबंधन हुआ है उस पे एनडीए पे भारी पड़ रहा है। अच्छा, समझे ना? इसलिए कि हम लोग तब जानते हैं कि भाई सरकार नहीं करवा रही है। पुलवामा का आज तक जांच नहीं हुआ। पुलवामा का अगर जांच हुआ रहता तो हम लोग जानते कि सर मैंने दुश्मनों की जो साजिश है उसके तहत से ना मर गई। अभी आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब ये क्यों हो रहा है कि जब जब इलेक्शन आते तभी ये कांड? हमको तो ये लगता है कि अभी इससे भी बड़ा और घटना होने होगा। इससे बड़ा और होने वाला है? इससे बड़ा और घटना हो सकता है। जो चुनाव जब भी आता है कोई ना कोई बड़ा घटना होता है। ताकि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब इससे भी बड़ा होने वाला है? आगे भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब चुनाव आता है उस समय बड़ा घटना होता है, ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लोग लड़े और वोट एक तरफा हो जाए। क्या कहना चाह रहे हैं इस पे कि अभी हमारे 3 जवान जो शहीद हुए हैं कश्मीर में
और जब जब इलेक्शन आती है तभी तभी हमारे जवान जो है शहीद होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आने वाले हो तभी ऐसा होता है? अब बिना जांच पड़ताल के कैसे कहा जा सकता है क्या हुआ क्या नहीं, ठीक ना? वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं, तो फिर चौकीदार के रहते ये घटना कैसे हो? अब इस चीज़ को उससे जोड़ा नहीं जाता। देखिए ये बहुत क्रिटिकल मैटर है और जब जवान शहीद होता है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब क्या हुआ क्या नहीं, जवान तो हर समय शहीद होते रहते हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री की गलती है नहीं गलती है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। चलिए हम और लोगों से पूछने का प्रयास करते। एक्शन जब जब आती है तब तब हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये एक सोचा समझा एक तरीका होता है सरकार के तरफ से। जो सरकार के अंदर में जो बैठे हुए लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको एक सोचा समझा एक प्लान होता है। ये सहानुभूति लूटने के लिए, जनता का सहानुभूति प्राप्त करने के लिए एक ऐसा एक मोनोपोली बनाया जाता है, एक ऐसा प्रोपेगेंडा जनता के बीच में छीटा जाता है, उसमें जनता फंस जाते हैं। वो एक सेडिमेंटल लोगों को वो अपने तरफ खींचते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो पुलवामा हमला हुआ, चाहे जो भी इलेक्शन के समय में जो भी हमला होते हैं, जो शहीद जो होते हैं हमारे देश का जवान, वो होते नहीं हैं, करवाया जाता है। बिल्कुल ये हम लोग आम आदमी हैं, हमारे समझ की बाहर की बात है। ये बहुत बड़ी ये अंदर का ये एक पैटर्न है। सरकार में फिर से आने के लिए एक तौर तरीका है। सरकार में आने के लिए सैनिक को मार देगा। सैनिक को मारना एक ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सैनिक को ही मारना ही सरकार में आने का व्यवस्था बन सकता है। बहुत सा तरीका है, लेकिन ये एक अहम मुद्दा है, एक बहुत बड़ी मुद्दा है। सरकार जब से आई, बीजेपी का सरकार जब से आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, बहुत सा काम हुआ, लेकिन वो काम नहीं हुआ जो वो बोल कर आए। और लोगों से हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मतलब अभी जो हादसा हुआ इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों होता है जब जब इलेक्शन आते हैं? पहले बात तो हम टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए उस पर, ठीक है, क्योंकि उस पर राजनीति करना ही नहीं चाहिए, थोड़ा भी नहीं करना चाहिए। जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ना, उसी के बदौलत खड़े हैं, ठीक है ना? किसके? सैनिक जी का? कहीं मान के चलिए इसको इस मैटर में राजनीतिक में लाना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। मेरा मुद्दा ये है कि मतलब जब जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, आप भी गौर किए होंगे, तब तभी ऐसा घटना क्यों होता है? हम ये भैया बता रहे थे, तो ठीक है, जो सरकार है मोदी का, तो मोदी मतलब ये करवा रहा है, कहने का मतलब इनका यही था, ठीक है। अब सामने से क्या है, मोदी को नीचे दिखाने के लिए कोई और करवा रहा होगा? कौन देखने गया है? दोनों देखिएगा ना, मगर ये एक मुद्दा लेके चल, बोलिए। साइड आ जाइए। लोग कहता है, सरकार कहती है हमने 4 आतंकवादी को पकड़ लिया। तो तेज बोलिएगा, सुनाई देगा। सरकार यह कहती है कि हमने 4 टेररिस्ट को पकड़ लिया। हमारे देश के बॉर्डर के माध्यम से वो गलत तरीके से आ रहे थे। आप उस समय क्या कर रहे थे जब वो क्रॉस कर रहे थे? ऐसा जो भी हम लोग कश्मीर के अंदर जो घटना हम लोग देखते हैं, वहाँ का ज़मीनी बात कुछ और है, टीवी में प्रस्तुत कुछ और किया जाता है। इलेक्शन 24 सर पे है, इसलिए एक बहुत ही सोचा समझा तरीका मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ। पहले से हुआ था तब ठीक, अभी तक मैं बता रहा हूँ, वो जो है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, वो माहौल बहुत पहले बना हुआ था, अब उसको ढालने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो बना हुआ था उसको आप सही करने का तरीका ही है, सही कर रहा है, ठीक है। मेरा मुद्दा तो है भाई कि जब जब इलेक्शन आती है तब तब हमारे जवान शहीद क्यों? इलेक्शन का मेन मुद्दा क्या? इलेक्शन से पहले भी जवान शहीद होते थे, कांग्रेस के टाइम में भी जवान शहीद होते थे, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं था। वहाँ पे आज के डेट में क्या होता है कि यहाँ से एक गोली चलता तो वहाँ मतलब वहाँ से एक गोली चलता है तो इधर से बोला जाता है तुम उसका जवाब दो, लेकिन उस समय क्या होता है वोट नहीं देंगे अब किस में? क्यों नहीं देंगे? खत्म सरकार है, सबको लेकर को बर्बाद। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी 4 साल के नौकरी कौन करेगा? अपने 5 साल, दूसरा के 4 साल। बेरोजगार सब बर्बाद हो गया। आप बेरोजगार है भैया? हम बेरोजगार बिहार में 21,000 का बिहार पुलिस का नौकरी का वैकेंसी निकला है, आप उसमें लेके दिखा दीजिए, हमको मान जाएंगे आपको। इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि फोन तो, अरे सुनो यार, हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि फोन तो सारे के पास है। अभी फोन यहाँ पे स्मार्टफोन सारे के पास है। सरकारी रिजल्ट खोल के सबके दिखाइए, अभी सरकारी रिजल्ट, अभी तो नेट सभी का पास
पास होगा। सरकारी रिजल्ट खोल के दिखाइए कि वहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है कि नहीं। अभी जानते हो भाई, वैकेंसी आया हुआ है कि तो नहीं। हमेशा ही वैकेंसी कुछ ना कुछ का रहता है, 1000-2000 रहता है। लेकिन लोगों को चाहिए बड़े पैमाने पे वैकेंसी खोज रहे कि कब आए। से निकलिए। 1200 रुपए गैस के कीमत था, और जब वोट लेना है तो 200 रुपए गैस का कीमत घट गया। वही तेज है मोदी है। क्या कहना चाहते हैं? नो मोदी। वो 1800 भी कर देगा ना तो हम देने के लिए वोट तैयार है मोदी को। तब 1800 भी हो जाएगा तो मोदी हम देंगे उसी को। किस चीज का वैकेंसी है? ये ITBP का है, टेलीकॉम है। टेलीकॉम। देखिए ये 200 वैकेंसी निकला हुआ, 1 लाख फॉर्म भरा। अभी बताइए तो इतना लोग कहाँ जाएंगे? कर रहे हो ना, जो देश में बेरोजगार रह जाएगा। आप नहीं, आपका मोदी भाड़ में जाइए, मोदी कुछ करेगा यार। मोदी कौन सा बर्बाद कर दिया हो? 4 साल के अपने 5 साल रहेगा, बाकी का 4 साल देगा। कौन चीज सब बर्बाद कर दिया? रेल बेच दिया, हवाई बेच दिया। 9 साल में 9 काम बताइए बढ़िया। मोदी जी 9 साल में 9 मोदी कुछ नहीं करेगा, समझा? देखो कहाँ से कोडरमा जिला से है एग्जाम देने के लिए। मोदी कुछ नहीं करेगा। मोदी सरकार और चीज अच्छा कर रहा है ना मोदी? नहीं भैया, मोदी कुछ नहीं कर रहा। जो कांग्रेस के सरकार था साल भर्ती आती थी, अब मोदी का सरकार है कुछ भर्ती आना नहीं है, समझे भैया? जो ITBP का है बताते हैं, ITBP का टेलीकॉम का था, जो 200 पद है, पूरा भारत में 1 लाख फार्म डलाया है इसमें। आपका एज कितना है? मेरा 25 साल अभी उम्र हो रहा है।